हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स एल्स इफ स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर इफ कंडीशन अलग है, एल्स अलग है, और जे वाली एल्स इफ ये दोनों एक है, ये अलग है, स्विच स्टेटमेंट अलग है। सबसे पहले बात करते हैं इफ कंडीशन की। इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं, क्या होती है, आपको स्कूल कॉलेज में ये ऐसे स्टडी कराएंगे कि हमारे पास दो नंबर होते हैं। ठीक है, नंबर ले लेते हैं, दो नंबर होते हैं, उन दोनों को हमने कंपेयर करना है। छोटा बड़ा जो भी होगा उसको हम प्रिंट करा देंगे, कंपेयर करेंगे। ये हो गए दो नंबर, इसको हमने कंपेयर किया। मैं लगा रही हूँ जहां पर इफ ए लेस देन बी। ये आपको सिखाया जाएगा कि दो नंबर हमें मिल गए, कंपेयर करो। अगर ये वाला छोटा हुआ तो इसको प्रिंट करा देंगे, ये वाला छोटा हुआ तो इसको प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अब जहाँ पे एच लिखो, इनर HTML। तो जहां पर मैं इसको करा रही हूँ प्रिंट। प्रिंट मतलब जहां पर अगर मेरी कंडीशन सही हुई तो मुझे हेलो प्रिंट हो जाए। रिफ्रेश करो, हेलो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ए बी से बड़ा है, तो हम यहाँ पर कर देंगे ग्रेटर देन। रिफ्रेश, रिफ्रेश करो, एक बार चेक कर लेते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी, देन हमें ये, अच्छा ये इधर है प्रॉब्लम, इसको करो ऐसे। अब रिफ्रेश करते हैं, अब आ गया मैसेज। इसको हम इधर कर देते हैं, लेस देन कर देते हैं। अब हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स, तो हमें मैसेज ही नहीं आएगा। अब आप सोचो, यहाँ पर मैंने दो नंबर को कंपेयर किया इफ कंडीशन के साथ। तो जब आप कंपनी में जाएंगे तो वो आपसे नंबर क्यों कंपेयर कराएंगे? जो भी आपको सैलरी मिलेगी, क्या वो इतनी छोटी सी बात के लिए मिलेगी कि दो नंबर कंपेयर कर दो, तो मुझे जहां से एक आउटपुट दो कि ये वाला नंबर बड़ा है। तो इसको क्या करेंगे वो? हमेशा ही रियल लाइफ एग्जांपल सोचा करो कि इसको हम इतने सालों से स्टडी कर रहे हैं इफ कंडीशन को, इसका सही मायने में यूज क्या होगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यू है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ईमेल, और यहाँ पर लिख देती हूँ पास, मतलब पासवर्ड। अब आपने जैसे ही किसी वेबसाइट पे लॉगिन करने की कोशिश की होगी, फेसबुक हो गई, ईमेल पे होगा, कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पर हमें ईमेल एंड पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, वहां पर जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, अगर आपका पहले ही अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, साइन अप आपने किया हुआ है, देन आप लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती है, ईमेल पासवर्ड, या फिर मोबाइल नंबर या पासवर्ड। इफ कंडीशन का काम है कि जो भी बंदा लॉगिन कर रहा है, उसने जो ईमेल एंटर की है, उसने चेक करना है क्या ईमेल मैच कर रही है जो हमारे पास डाटाबेस में वैल्यू है। अब डाटाबेस समझ लो, जहाँ पर लिस्ट समझ लो। इफ कंडीशन सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में नहीं लगती, जब भी आप बैकएंड में कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, PHP हो गई, जावा हो गई, कोई भी लैंग्वेज हो गई, जब भी आप बैकएंड में यूज करते हैं तो वहां पर इफ कंडीशन ऐसे ही काम करती है। अब मैंने यहाँ पर चेक करना है कि जिस भी बंदे ने ईमेल एंटर की है वो मेरे डाटाबेस में होगी, तभी तो हम उसको लॉगिन करने देंगे। नहीं तो हम उसको बोलेंगे कि भाई पहले जाके अकाउंट बना, साइन अप कर, तभी लॉगिन कर पाएगा। अब उसको चेक करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए एक इफ कंडीशन, कि जहां पर मैं अपनी वैल्यू लिखूं, जो बंदा एंटर करेगा यहाँ पर आएगी वो वैल्यू, और यहाँ पर आएगा ऑपरेटर डबल इक्वल टू, यहाँ पर आएगी वो वैल्यू जो हमारे पास डाटाबेस में है। अब जे वाली वैल्यू अगर इस वैल्यू से मैच कर गई तो हमें जे वाला मैसेज मिल जाएगा, मतलब हम उसको एक फॉर्म प्रिंट करा देंगे कि भाई जाके लॉगिन कर। ठीक है, यहाँ पर देखो हो गया प्रिंट। लेकिन जब हम यहाँ से देखो मेरे पास वैल्यू ये है, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, वो इनकरेक्ट वैल्यू एंटर कर रहा है। ठीक है, उसकी ईमेल बिल्कुल गलत है, तो मैं भाई उसको लॉगिन क्यों करने दूं? जब उसकी ईमेल मेरे पास डाटाबेस में नहीं है, मैं उसको कैसे बोलूं कि लॉगिन कर? तब वहां पर हम लगाएंगे एक एल्स कंडीशन, और उसको एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि भाई तुमने जो एंटर किया है ईमेल, वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट लिख देते हैं, चलो रिफ्रेश। इसको बोलो कि तुमने जो भी ईमेल एंटर की है वो इनकरेक्ट है। ये तो थी इफ की बात। अब यहाँ से एल्स क्या है वो भी मैंने बता दिया, अकेली एल्स ये वाली, कि जहां पर जब भी हमने कोई इनकरेक्ट के जब कोई हमारे पास इनकरेक्ट का कोई ऐसा ऑप्शन आता है, तब हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना पड़ता है। जैसे हमें सब सब भी सारी वेबसाइट करवाती हैं
कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट का ऑप्शन होना चाहिए, उसके लिए हम एल्स लगाते हैं। नेक्स्ट है एल्स इफ। अब देखो मेरे पास दो फील्ड है, मैंने ईमेल तो चेक कर लिया कि मेरे डाटाबेस में है कि नहीं, पासवर्ड भी तो चेक करना है। ऐसा ना हो बंदे ने अकेले ईमेल एंटर की, हमने इसको लॉगिन करने दे दिया, पासवर्ड कौन भरेगा। तो पासवर्ड को चेक करने के लिए हम लगाते हैं डबल कंडीशन, एल्स इफ। एक और इफ लगा दी साथ में ही, और उसको बोलेंगे कि जो भी पासवर्ड बंदे ने एंटर किया है वो मैच करना चाहिए मेरे डाटाबेस की वैल्यू के साथ। मेरे डाटाबेस में 47 वैल्यू है, अगर बंदे वाला पासवर्ड जो एंटर किया है वो मेरे डाटाबेस की वैल्यू के साथ मैच कर गया, तब हम उसको बोलेंगे कि भाई अब तू लॉगिन कर। लॉगिन, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। तो इसको आ गया लॉगिन का मैसेज। लेकिन अगर वो यहाँ पे गलत डाल रहा है यहाँ से पासवर्ड, इसको यहाँ से देखो कोई मैसेज ही नहीं आएगा। अब फिर से हमारे पास एक एल्स कंडीशन लगेगी कि हम उसको एक मैसेज दे दें यहाँ से कि आप लॉगिन नहीं कर सकते, रॉन्ग लिख देते हैं, आपका जो भी पासवर्ड है वो रॉन्ग है। ये हो गई उसकी ये इसको मैसेज मिल जाएगा। अब देखो मैं जहां पर कर देती हूँ फिल 47, जहां पर मैं कर देती हूँ 86, रिफ्रेश करो, तो मेरे पास आ गया लॉगिन का ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन हो गई सही, ये वाली एक कंडीशन हमारी चल गई, ये वाली होगी गलत, ये कंडीशन गलत है लेकिन दूसरी सही है। यहाँ पर देखो ये वाली हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है। तो हमारे पास उसने जो ईमेल एंटर की थी वो हो गई गलत एंटर कर दी, पासवर्ड सही एंटर कर दिया। तो हमने इसको बोला है कि भाई जाके लॉगिन कर। यहाँ पर देखो मतलब ये वाला उसका, ये वाला हो गया सही, ये वाला पोर्शन उसका सही चल पड़ा, लेकिन वहां पर ये भी चेक होना चाहिए कि आपने ईमेल एंटर गलत की है। अब इस कंडीशन में हमारे पास एक और आती है जहां से कंडीशन, वो भी यहाँ पे ऐड ही कर देती हूँ इधर। उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, इसका मतलब है एक इफ कंडीशन के बीच दूसरी इफ कंडीशन लगानी। ये वाली होगी एल्स इफ, ये इसके बीच नहीं है, इसको हमें नेस्टेड नहीं बोल सकते। ये अलग अपना काम करेगी, ये अलग अपना काम करेगी। लेकिन जब हमने दो चीजें एक साथ चेक करनी होती है, कंडीशन दो कंडीशन एक साथ चेक करनी है, उसको हम नेस्टिंग इफ से करेंगे। जहां पर देखो ये वाली जो ब्रैकेट है जहाँ पे खत्म होती है, तो इसके बीच हम एक कंडीशन और लगा देंगे इफ, यहाँ पे ऐसे, ऐसे लगेगी एक और इफ। इफ के बीच, इस इफ के बीच हमने एक और इफ कंडीशन लगा दी, और जहां पर आएगी हमारी ये वाली कंडीशन, ये वाली कि ईमेल और पासवर्ड दोनों ही मैच होने चाहिए, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि तुम लॉग इन कर। जहां से इसको पेस्ट करो और इसको बोल देते हैं कि तू लॉग इन कर, जहां पर मैसेज हो गया प्रिंट। और ये वाला जो है अभी इसको रॉन्ग वाला सही है, इसको रॉन्ग रहने देते हैं। तो ये वाली एल्से को हम हटा देते हैं, क्योंकि या तो हम एक ही जहां पर लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि जो जो मैं सारी करवा रही हूँ कंडीशन वो सारी की सारी एक साथ ही लगेंगी। जहां पर जिसकी जरूरत है वहां पर वही लगा सकते हैं। यहाँ पर मुझे नेस्टिंग इफ की जरूरत है, ठीक है, तो मैंने जहाँ पे नेस्टिंग इफ लगा दी कि मुझे ईमेल भी जहाँ से करेक्ट चाहिए, पासवर्ड भी करेक्ट चाहिए। तो इसको पहले रिफ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश। तो मेरे पास आया रॉन्ग मैसेज। अब देखो रॉन्ग क्यों आया, रॉन्ग है किधर, एल्स वाले पोर्शन में। ये तब आता है जब हमारी दोनों कंडीशन जहां से ट्रू नहीं होती, दोनों कंडीशन सही नहीं होती। अब देखो मेरे पास एक कंडीशन यहाँ पे ओके है लेकिन दूसरी तो गलत है भाई, तो वो हम उसको लॉगिन नहीं करने देंगे। उस केस में आपको नेस्टिंग इफ लगानी पड़ेगी। ऐसा होता है डाटाबेस में काम। अब देखो मैं जहां से कर रही हूँ, जहां से मैं कर रही हूँ 56 ईमेल, रिफ्रेश करो, तो अब हम कर सकते हैं लॉग इन। अब हमारा पासवर्ड एंड जो भी ईमेल है वो है करेक्ट। अब भाई आप यहाँ से लॉग इन करो, बस इतना ही काम है हमारी इफ एल्स एस इफ एंड नेस्टेड इफ कंडीशन का। लेकिन सबसे ज्यादा यूज यही होती है, हर एक वेबसाइट में हमने लॉगिन करवाना होता है। उसी लॉगिन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं बैकएंड में, वो यहीं पर है चीज, ये वाली चीज यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये होगी हमारी कंप्लीट।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो एक बार कमेंट में बता देना, फिर से मैं एक बार समझा दूंगी और इसमें कुछ डिटेल ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारी है स्विच। स्विच अब हम क्यों यूज करते हैं? स्विच स्टेटमेंट में मल्टीपल केस होते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ से कर देते हैं, ये सब कुछ हटा देते हैं, जहाँ पे स्क्रिप्ट भी कट गया, जे भी हटाओ। यहाँ पे आएगी हमारी स्विच के स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, यहाँ से मैं एक आपको एग्जांपल बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर लिख देते हैं पास्ता। जब भी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फास्ट फूड, उसकी एक एग्जांपल बना रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर मैं लिख रही हूँ स्विच, हमने मान लो ऑनलाइन फास्ट फूड ऑर्डर किया है, तो वो मुझे मैसेज देंगे कि आपने ये वाला ऑर्डर किया है फास्ट फूड। तो हमें जैसे मिलता ही है कि आपने ये वाला ऑर्डर किया है, कोई भी कपड़े लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं, हमें मैसेज देते हैं कि आपने ये वाला ऑर्डर कर दिया है। तो जहां पर मैं एक ले लेती हूँ जो हमने ये वाला लिया था, जहां पर चॉइस, तो वो वाला चॉइस, ये वाला जो है हमारा वेरिएबल, वो आएगा इस ब्रैकेट के बीच, ये दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्विच कीवर्ड ऐसे ही आएगा। और जहां पर आएगी हमारी कर्ली ब्रेस, इसके बीच आएगा हमारा केस फर्स्ट, इसमें मैं लिख देती हूँ पास्ता, यहाँ से। और पास्ता लिखने के बाद मैं जहां पे लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये वाली लाइन हम ऐड करके देख लेते हैं कि यहाँ से मैसेज आता है कि नहीं। नहीं तो हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाली लिखनी पड़ेगी लाइन। अब देखो यहाँ से हो गया, नेक्स्ट ब्रेक लगा देते हैं। ये हो गई हमारी, हमारा एक केस कंप्लीट। इसको हम बस कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको कॉपी और इसके इधर पेस्ट कर दो, पेस्ट 3 लगा देते हैं। तो जहां पर कर देते हैं चेंज, जहां पर लिख दो पिज्जा, जहां पर हम लिख देते हैं बर्गर, जहां पर भी लिख देते हैं, इधर भी लिख दो। और अब जहां पर चलते हैं, ब्रेक जहां पर खत्म हुई है, लास्ट में हमारे पास एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है, डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट में हम लिखेंगे कॉलन डाल के, इधर आएगा हमारा एक मैसेज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसमें हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं, सॉरी कि आपने कुछ भी नहीं ऑर्डर किया, ऐसे कुछ लिख देते हैं। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, सॉरी आ गया। क्यों? क्योंकि हमने कुछ भी यहाँ से ऑर्डर नहीं किया। अब देखो जहां से हम एक लगा देते हैं, अब देखो इधर मैंने किया था पास्ता, ये वाला पास्ता ऑर्डर किया था, जहां से ही हमारी वैल्यू जाएगी, जो जो हम जहां से सिलेक्ट करेंगे वो वाली वैल्यू हमें शो होनी चाहिए। ये वाली जहां पर जो जो हम ऐड करते जाएंगे, जहां पर चॉइस जो भी हम जहां पर ऐड करते जाएंगे वो ही हमें शो होगी। मैंने पास्ता ऐड किया तो जहां पर पास्ता आना चाहिए था। क्यों? यहाँ पर देखो पास्ते की स्पेलिंग, यहाँ पर पी आएगी कैपिटल, दोनों मैच होगी तभी उसको मिलेगी वैल्यू। ये देखो पास्ता आ गया कि आपने पास्ता ऑर्डर किया है। अब जहां पे मैं लिख देती हूँ, ये पिज्जा लिख देते हैं, इसको करो रिफ्रेश, ये देखो आज ये आ गया। इसको बोलते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। बहुत सारी आपके पास आइटम है, उसको आप स्विच स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं। संडे मंडे प्रिंट करा दो, या फिर आप कलर प्रिंट करा दो। अगर आप ऐसा ही कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं ऑर्डर वाली, देन आप ऐसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।